हेलो 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 एंड वेलकम टू साइंस। स्वागत है एक और नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 सीबीएसई का ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहाँ पर हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल का नाम है विन साइंस, मेरा नाम है स्वानंद एंड आज के सेशन में हम लोग उसी चैप्टर का आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हम लोग थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या जाना था। लास्ट क्लासेस में वैसे बता दूं, दिस इज पार्ट 3। इससे पहले दो पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं। दिस इज पार्ट 3 जहां पर हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट सेशंस में हमने हिस्टोलॉजी के बारे में बात की थी, एलिमेंट्री कैनल की। एंड उससे पहले हमने पार्ट्स जान लिए थे सारे के सारे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफेगस, सब कुछ एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग वो जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर watching this session and I want you guys to watch this session till the end, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आए। ये बस शायद 20 to 25 मिनट्स का सेशन है, लेकिन इसके अंदर आपकी सारे के सारे डाउट्स, सारे के सारे जो भी आप लोगों के सवाल होंगे वो सारे के सारे एकदम डिटेल में कंप्लीट कवर होने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जानना। डाइजेस्टिव ग्लैंड से पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। वैसे जिन लोगों को पता नहीं है भाई, दिस इज विन साइंस, चैनल का नाम विन साइंस है एंड यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं सब कुछ। तो अभी हमारा फिलहाल क्लास 11th का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो वो शुरू है। तो उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। एक है एलिमेंट्री कैनल जिससे फूड पास होगा, एंड दूसरा है इसके साथ वाले ग्लैंड्स, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो केमिकल डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो ग्लैंड्स, तो ये दोनों मिला के हमारा एलिमेंट्री कैनल बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बस एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि आप लोगों का आइडिया लग जाए कि भाई कैसे होती है सिस्टम। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होती है ओरल कैविटी, माउथ से, एंड एंड होती है यहाँ पर एनस से। सो या दिस इज हाउ इट इज। एंड देखो, अब हम लोग सब कुछ चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जान रहे होंगे। सो आई वॉन्ट यू गाइस टू स्टिक विद मी, ताकि आप लोगों को सारी की सारी ग्लैंड्स कहाँ है वो पता चले। सबसे पहली ग्लैंड वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो देखो, ये सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल जो है, तो ये सारी की सारी सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड। तो ये भी एक सलाइवरी ग्लैंड ही है, तो कंफ्यूजन ना हो, सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, तो ये है लीवर हमारा। गॉल ब्लैडर इजेंट अ ग्लैंड बट इट इज पार्ट ऑफ ग्लैंड। तो अब ग्लैंड्स का क्या मतलब है ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बस हम सबसे पहले ग्लैंड्स को स्पॉट करेंगे एंड उन्हें स्क्वायर के अंदर रख देंगे। तो ये पैनक्रियाज एक और ग्लैंड है। हाँ, तो यहाँ पर जाके हमारी ग्लैंड्स खत्म होती है। कुछ ऐसी भी ग्लैंड्स है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लैंड्स क्या है। ग्लैंड्स मतलब ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, ऐसे ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। DIGESTIVEENZYMES सिक्रीट करते हैं। अब इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या रोल है ये समझ लेते हैं। देखो, हमारा डाइजेशन जो है तो वो मैकेनिकल है एंड थोड़ा सा केमिकल भी है। तो केमिकल पार्ट में ये ग्लैंड्स काम में आते हैं। किस लिए? तो वो ये खाने को और छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का काम करते हैं केमिकल रिएक्शंस करके। तो इन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ टिश्यूज ने काम ही लिया है कि वो सिर्फ उन जूसेस को प्रोड्यूस करेंगे। तो उन टिश्यूज के हब को हम लोग ग्लैंड कह देते हैं। तो भाई ग्लैंड्स दो टाइप की होती है, एक एंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन।
अब ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन आप लोग एक सेपरेट सेशन में पढ़ने वाले हो, जो कि हमारा लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेशन होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूँ। कुछ होते हैं हॉर्मोन्स एंड कुछ होते हैं एंजाइम्स। हॉर्मोन्स, कुछ होते हैं एंजाइम्स। तो हॉर्मोन्स ब्लड के अंदर सीक्रेट होते हैं एंड फिर वो बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स तक जाते हैं। एंड एंजाइम्स जो होते हैं वो बॉडी के बाहर सीक्रेट होते हैं। अब आप कहोगे सर, इज स्वेट एन एंजाइम? स्वेट के अंदर एंजाइम्स हो सकते हैं, लेकिन स्वेट को हम लोग एंजाइम नहीं कह सकते, बट दैट इज यूजुअली सीक्रेटेड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। जब हमारा लीवर सिक्रीशन करता है तो वो आउटसाइड द बॉडी होता है, तो इसलिए हम लोग उसे एक्सोक्राइन कहते हैं। एक्सो मतलब बॉडी के बाहर, एक्सोक्राइन मतलब बॉडी के बाहर छोड़े जाने वाले हॉर्मोन्स। और एक बात, हॉर्मोन्स कम अमाउंट में होते हैं, एंजाइम्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। एंड एंजाइम्स के ही हेल्प से हम लोग हमारा खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली। सो दिस इज़ वाई लर्निंग अबाउट देम इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। एंड कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है जो एंजाइम्स छोड़ने का काम करते हैं, तो उनके भी बारे में जानना इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। सो वॉच दिस सेशन टिल द एंड। तो आप लोगों को ग्लैंड्स तो पता चल गई। अब देखो, एक नॉर्मल अगर मैं पिक्चर ड्रॉ करूँ ग्लैंड्स का, तो कुछ ऐसा होगा। ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए है भाई। आप लोगों ने इपिथेलियम के बारे में जाना होगा। हर एक बॉडी के ऑर्गन को कवर करता है इपिथेलियम। तो ये इपिथेलियम ही थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाता है एंड कुछ ग्लैंड्स बना देता है। तो उस स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम को हम लोग कह देते हैं कि ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम। तो ये स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम क्या करता है, ये देखो, ये सारी की सारी सेल्स है। आप लोग बस 2 मिनट के लिए ये ग्लैंड अगर मैं कहूँ तो ऐसी चीज़ इमेजिन कर लेना। तो ये अपना सिक्रेशन यहाँ पे छोड़ देते हैं एंड फिर ये सिक्रेशन इन डक्ट्स के थ्रू, डक्ट मतलब पाइप, तो डक्ट के थ्रू बॉडी के बाहर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे ये केमिकली काम करता है। एंड फिर जो चीज़ें हैं, मतलब जो भी खाना है तो उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर एंड प्रिटी ईजी। इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। ये बस आप लोगों को अगर मैं ग्लैंड कहूँ तो कुछ इस तरीके का चीज़ें इमेजिन करनी है। एंड या अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। ओके, आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में तो पता चल गया। और भी ग्लैंड्स का नाम आने वाला है सामने, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों ने घबराना नहीं है। ओके, तो उन सारी की सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर होती है। एक यहाँ पे होती है कान के बिल्कुल नीचे, यहाँ पर एक होती है यहाँ पर, एंड एक यहाँ पे बीच में अंदर होती है। तो ऐसे 3 हो गए हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। उनका पिक्चर भी मैंने इंक्लूड किया है। तो देखो, पहली सलाइवरी ग्लैंड, तो हमारा सलाइवा 3 जगहों से हम लोग कह सकते हैं कि आता है। सबसे पहली ग्लैंड ये हो गई पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी हो गई सब मैंडिबुलर एंड एक सब लिंगुअल। अब सब लिंगुअल मतलब क्या? सब मतलब नीचे, तो ये बिलो द लिंगुअल, लिंगुअल मतलब टंग। अब ये आपने डुओलिंगो नाम सुना होगा, ऐप का नाम है। सो टुडेज वीडियो इज ब्रॉट बाय बाय मी, आई एम स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो ये डुओलिंगो, डुओ मतलब 2, लिंगो मतलब क्या? जबान या फिर भाषा है। तो ये लिंगो जो वर्ड है, तो दैट कम्स फ्रॉम सी, लिंगुअल। तो लिंगुअल मतलब टंग, तो बेसिकली टंग। तो बिलो द टंग वाली जो ग्लैंड है, तो उसे हम लोग कह देते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। उसके साथ साथ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब ये मैंडिबल क्या होता है? देखो, ये जो जॉ होता है ना, इसे हम लोग मैंडिबल कह देते हैं। तो सब मैंडिबल मतलब बिलो द जॉ। तो ये ग्लैंड बिलो द जॉ यहाँ पे होती है। तो ये भी सिक्रेट करती है, ये भी सिक्रेट करती है, एंड ये भी सिक्रेट, ये वाली भी सिक्रेट करने का काम करती है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस, जिसे हम लोग कह देते हैं सलाइवा, थलाइवा। तो बिल्कुल वैसे ही सलाइवा। तो देखो, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, द पैरोटिड्स मतलब जो चीक के ऊपर होती है, द सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर। अब देखो, ये नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर। मैक्सिला मतलब भी यही चीज है। देखो, दिस इज मैक्सिला या फिर मैंडिबल, जो भी कहना है। तो सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो ये यहाँ पे होगी, कहाँ पे? यहाँ पे। आप लोगों को आप लोगों को ये कब फील होगा कि
यहाँ पे ग्लैंड है, यहाँ पे ग्लैंड है, तो आप लोगों को ऐसे ऊपर से फील तो नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप लोग पैटर्न्स ऑब्जर्व करो कि भाई सलाइवा मुंह के अंदर आ कहाँ कहाँ से रहा है, तो आपके टंग के नीचे से आता है सलाइवा। तो देखो इसका ओपनिंग यहाँ पर है, इस ग्लैंड का ओपनिंग यहाँ पर है, एंड एक यहाँ से ऊपर से भी आता है सलाइवा। ओके, यहाँ पर अंदर की तरफ नहीं, मतलब दांतों के अंदर नहीं, दांतों के बाहर यहाँ पर। अगर आप लोग 2 मिनट के लिए सोच भी लो कि इमली या फिर जो भी आपकी टेस्टी चीज़ है आइसक्रीम, तो यहाँ से भी सलाइवा सिक्रेट होना स्टार्ट कर देता है। सो पैरोटिड ग्लैंड अपना सिक्रेशन ऊपर से सिक्रेट करता है, एंड ये सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो है तो वो ये जबान के नीचे से या फिर टंग के नीचे से सिक्रेट करने का काम करती है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं ये है कि द सबलिंगुअल या फिर बिलो द टंग, these gland, अरे हाँ ओके, so these glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juices into the buccal cavity। तो ये salivary juices buccal cavity के अंदर छोड़ते हैं। अब ये सलाइवा किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है ये जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होते हैं वाटर, उसके साथ कुछ एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज नाम है उसका, SALIVARY, अमाइलेज AMYLAYZE। तो ये सलाइवरी अमाइलेज, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लो बस, ये सलाइवरी अमाइलेज एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे सिक्रेट होते हैं, एंड इसके साथ साथ लाइसोसोम्स भी सिक्रेट होते हैं, लेकिन ये आप लोगों को अभी जानने की जरूरत नहीं है। आप बस ये ध्यान में रख लो, सलाइवरी अमाइलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या, देखो Na+ या फिर K+, तो कुछ ऐसी चीज़ें थोड़े थोड़े सिक्रेट होती है। इन सभी का रोल कुछ कुछ हद तक मतलब खाने को डाइजेस्ट करने के अंदर है। अगर आप लोग इसके फंक्शन की बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स के, तो जब भी खाना अंदर आ जाता है, 1 मिनट हम लोग इसे फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं ताकि ये ज़्यादा आवाज़ ना करें। ऑल राइट, हाँ, तो हम कहाँ पे थे? ओके, तो इन सारे के सारे ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, खाने को और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए। तो अगर आप लोग कुछ भी खा लेते हो तो सबसे पहले अगर वो चीज़ किसी के कांटेक्ट में आती है तो वो है सलाइवा, दांत, सलाइवा। सलाइवा हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेटिंग सॉफ्टनिंग, एंड इसके अंदर अगर आपने पोटैटो खाया तो स्टार्च के डाइजेशन के अंदर, स्टार्च के ब्रेकडाउन के अंदर भी सलाइवरी अमाइलेज का रोल होता है। ये सब कुछ हम लोग आगे जानने वाले हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग मेन डाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं। सो आई इनवाइट यू फॉर दैट सेशन ऑलरेडी। अब हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ आ जाते हैं। हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात की, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिवर के ऊपर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अराउंड 1.2 to 1.5 किलो। तो ये 1.2 से 1.5 किलो के बीच में ये हमारी ग्लैंड होती है। लिवर कहाँ पे सिचुएटेड होता है, अब देखो इसके लिए फिर से डायग्राम में जाना पड़ेगा। ये बड़ा सा सेक्शन, ये देखो ये बड़ा सा सेक्शन जो है, तो ये हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा लिवर है। सो ये समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, देखो ऐसा बिल्कुल बड़ा सा यहाँ पे लिवर होता है, विच इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ, देखो 2 पार्ट्स, 2 लोब्स कहते हैं हम लोग, लोब्यूल्स जो भी कहना है ये वो कह लो, दैट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, एंड उसके साथ साथ एक छोटा सा पाउच भी होता है जो इसके एंजाइम्स को स्टोर करने का काम करता है। तो उसे हम लोग कह देते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग द बाइल जूस। लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाइल जूस, जो अपना सिक्रेशन के थ्रू हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ओके, तो मैं सारे के सारे चीज़ें एक साथ नहीं बताने वाला, जैसे जैसे हमें जहाँ जहाँ हमें इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ वहाँ हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब आप बस जान लो कि बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर, जो आपने 10th में भी पढ़ा है। बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये यहाँ तक बस आप लोग अभी के लिए ध्यान में रख लो। उसके बाद जब हम लोग मेन डाइजेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो, आप लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट, इन एन एडल्ट ह्यूमन, ओके, तो इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग 1.2 से 1.5 kg तक होता है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, एंड इट हैज़ 2 लोब्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो एक लोब यहाँ पे इस साइड पे एंड ऐसे ट्रायंगल में होता है, देखो ऐसे ऐसे अगर आपका लीवर है तो
ऐसे दो लोब्स, यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक, ऐसे होता है आपका लीवर। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो ये डायफ्राम यहाँ पे ऐसे होता है ऊपर डोम शेप्ड, तो उसी के बिल्कुल नीचे ये होता है। ज़्यादा आसान है चीज़ें, वैसे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने 10th में जाना था कि नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनीज, या फिर न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्या, न्यूरल टिश्यूज या फिर नर्वस सिस्टम। तो बिल्कुल वैसे ही लीवर का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हेपेटिक लोब्यूल। तो देखो, द हेपेटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। अब इससे सर आप क्या कहना चाहते हो? देखो, अगर आपने लीवर को काटा एंड अगर आप लोगों को एक फंक्शनल यूनिट उसका चाहिए, जैसे कि हमने किडनी को अगर हम लोग काटेंगे एंड हमें एक फंक्शनल यूनिट चाहिए जो अपने आप में फंक्शन कर सकता है पूरी तरह से एंड वो हेल्प भी कर सकता है, तो दैट इज अ नेफ्रॉन इन किडनी। तो बिल्कुल वैसे ही हेपेटिक लोब्यूल है हमारे लीवर के अंदर। इसका फंक्शन क्या होगा? तो इट इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग बाइल जूस एंड प्रोड्यूसिंग अदर हॉर्मोन्स, अदर पिगमेंट्स, जो हार्मोन नहीं कह सकते, अदर पिगमेंट्स जो हमारे बॉडी के लिए डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसे शीत भी कह सकते हो, कॉल्ड एज ग्लीसन्स कैप्सूल। सर ये क्या बता दिया सर, हमें डायग्राम दिखाओ। आप इस साइड पे यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, हेपेटिक लोब्यूल का एक डायग्राम है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा ठीक से नज़दीक से इस चीज़ को देख सकते हो। दिस इज अ हेक्सागोनल शेप्ड लोब्यूल, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, बाहर का कवरिंग, तो इसे आप लोग ग्लीसन्स कैप्सूल कहोगे। एंड इसके अंदर ये ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में सेल्स अरेंज्ड है, जो अपना सिक्रीशन इस बीच वाले कलेक्टिंग सेंट्रल वेन के अंदर अपना जो सिक्रीशन है वो डंप कर देते हैं, जहाँ से वो फिर बॉडी के बाहर गॉल ब्लैडर के अंदर कैरी किया जाता है, वहाँ पे उसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है एंड फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसे छोड़ दिया जाता है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो आप लोग सारी की सारी चीज़ें देख लो 1 मिनट में। तो देखो, हिपेटोसाइट्स मतलब क्या? हिपेटोसाइट्स मतलब क्या? हिपेटोसाइट्स मतलब लीवर की सेल्स या फिर सिक्रेटिंग सेल्स। हिपेटो, जहाँ पे आप लोगों को हिपेटो ये वर्ड आएगा ना, तो ये किडनी से सॉरी ये लीवर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हिपेटो जहाँ पर भी आएगा, हिपेटिक लोब्यूल मतलब किडनी, बार बार मुंह में आ रहा है। ओके, तो लीवर का लोब्यूल, तो बिल्कुल वैसे हिपेटोसाइट्स मतलब लीवर का सेल्स। तो ये हिपेटिक आर्टरी मतलब लीवर के अंदर आर्टरी की एक ब्रांच। अगेन, हिपेटिक पोर्टल वेन ब्रांच मतलब क्या? हिपेटिक सेल्स को ब्लड देने वाली या फिर उनसे वेस्ट प्रोडक्ट्स लेने वाली वेन, तो बिल्कुल वैसा ही है। सो इस पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर को, यहाँ से खून अंदर हिपेटिक सेल्स के लिए आ रहा होगा एंड यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर ले जाए होंगे। तो इस पूरे के पूरे चीज़ को ऐसे कवर में रैप किया जाता है, जहाँ पे ये देखो, ये येलो कलर का जो है, तो ये बाइल डक्टाइल है, तो यहाँ से बाइल का मतलब बाइल जूस जो होता है तो वो बाहर आएगा। एंड यहाँ पे होता है आपका ये पोर्टल ट्रायड्स मतलब क्या? देखो, 3 के सेट्स हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो बिल्कुल इसे ट्रायड कहा जाता है। पोर्टल ट्रायड के थ्रू इस हिपेटिक लोब्यूल को खाना पानी दिया जाता है एंड इससे इसके सेल सर्वाइव करते हैं। सो दिस वाज बेसिकली अ हिपेटिक हिपेटिक पोर्टल कह रहा हूँ, हिपेटिक लोब्यूल, जहाँ से पूरा का पूरा मतलब आपका बाइल जूस वगैरह मिलता है। तो लीवर के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर में सेल्स होते हैं। लीवर का और एक यूज़ क्या है पता है? आपकी बॉडी का टॉक्सिसिटी लेवल लो लाना। अब टॉक्सिसिटी कहाँ से आती है? अल्कोहल पीने से आती है, और भी कुछ पॉइजनस चीज़ें खाने से आती है। तो जो भी लोग अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनका लीवर आप लोगों को डैमेज होता हुआ दिख जाएगा, बिकॉज वो ऑक्सीडाइज टॉक्सिसिटी को लो करता है, या फिर जो भी आपकी बॉडी में हार्मफुल चीज़ें हैं तो उन्हें मतलब सेपरेट करने का काम करता है। आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो वहाँ पे अमोनिया से यूरिया बनाने का काम भी लीवर के अंदर होता है। सो लीवर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। सिर्फ ग्लैंड की नज़र से देखोगे तो भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन है। सो रिस्पेक्ट फॉर लीवर, आपका लीवर अच्छा रहे। द बाइल सिक्रेटेड, अब देखो, अब यहाँ पे बाइल का थोड़ा सा जिक्र है। तो बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स
and is stored and concentrated in the thin muscular sac called as gall bladder. जैसे मैं वर्ड्स कह रहा हूँ बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पे है. सो या दिस इज हाउ, इतना मतलब डिटेल में मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए हैं. द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, या फिर जिसे हम लोग देखो ये गॉल ब्लैडर बिल्कुल ऐसे शेप में होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, जहाँ पे यहाँ से आता है लीवर का एक वेन एंड यहाँ से बाहर जाता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ एक सेपरेट ट्यूब, जहाँ से इसे भी हिपैटिक ट्यूब ऐसा कुछ कहते हैं, हिपैटिक डक्ट. तो वहाँ से बाहर जाता है आपका बाइल जूस. तो देखो द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, या फिर इसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं. ओके, सिस्टिक डक्ट अलोंग विद द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट. ये कॉमन बाइल डक्ट है, तो फिर या फिर इसे बाइल डक्ट कह लो आप लोग, बाइल डक्ट. अब ये आप लोगों को इस डायग्राम में यहाँ पे साफ साफ दिखने वाला है, लेकिन हम लोग बस 2 मिनट के लिए थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं. The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct, which is guarded by the sphincter called as sphincter of Oddi. Okay, ये sphincter of Oddi वगैरह सब 2 मिनट के लिए भूल जाओ, हम लोग यहाँ पे डायग्राम देख के सब कुछ डिटेल में जान लेंगे. तो देखो गॉल ब्लैडर, रेड कलर का पेन ले लेते हैं. ओके, तो देखो ये गॉल ब्लैडर. ओके, एंड ये कुछ डक्ट्स जो लीवर से आ रही होती है. तो ये हो गई डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर. तो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, ये देखो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर प्लस डक्ट्स फ्रॉम लिवर, ये दोनों मिला के बना देती है कॉमन डक्ट या फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट, या फिर इसे आप लोग हेपेटिक डक्ट कह सकते हो. हेपेटिक डक्ट. ओके, तो ये हिपैटिक डक्ट जो है, कॉमन हिपैटिक डक्ट जो कि लिवर की है, तो ये दोनों मतलब डक्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर एंड कॉमन. ओके, ठीक से लिख देते हैं हम लोग, डक्ट्स फ्रॉम गॉल ब्लैडर प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये दोनों मिला के बन जाती है हमारी कॉमन बाइल डक्ट. इन दोनों को मिला के कॉमन CBD, कॉमन बाइल डक्ट. एंड जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके साथ मिल जाती है हमारी पैनक्रिएटिक डक्ट. अब ये पैनक्रिएटिक डक्ट कहाँ से लाई सर आपने? पैनक्रियाज से लाई. बिल्कुल यही चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इसके साथ मिल जाती है पैनक्रिएटिक डक्ट, PB नहीं PD, तो पैनक्रिएटिक डक्ट. एंड ये दोनों मिला के यहाँ पे हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट बना देते हैं. अब देखो ये हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट क्या चीज़ है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में आप लोग वर्ड्स को अगर स्प्लिट करोगे तो हिपैटो मतलब लीवर की तरफ से एंड पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज की तरफ से. तो इन दोनों के को मिला के आपकी हिपैटो मतलब HPD, तो ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट तैयार होने वाली है, जो कि आपके ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो जाएगी. हाँ, यहाँ पे आपका एलिमेंट्री कैनल एंड लीवर का एक्चुअली मेल मिलाप होता है. तो बिल्कुल यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर ये दोनों के दोनों डक्ट्स ओपन होते हैं. तो ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है, देखो आप लोग यहाँ पे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है. एंड जिस स्पॉट पे ये ओपन होती है उसे हम लोग कह देते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई. स्फिंक्टर बिकॉज यहाँ पे भी स्फिंक्टर का ही मतलब स्फिंक्टर का ही टिश्यू है. स्फिंक्टर आप लोगों को और भी जगह पे बॉडी के अंदर दिखने वाले हैं. तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है जो कि कितना बाइल या फिर कितना पैनक्रियाटिक जूस जाने वाला है ये डिसाइड कर लेते हैं. अब हम लोग इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में. 1 मिनट में हम लोग देख ले पैनक्रियाज के बारे में क्या दिया गया है. तो अगर हम लोग ओके, तो पैनक्रियाज के बारे में जो दिया गया है वो पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद फिर से सारी की सारी डक्ट्स का रिवीजन कर लेंगे. सबसे पहले गॉल ब्लैडर वाली जो डक्ट्स है उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद एंडिंग में सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे और ये सेशन खत्म होने वाला है. पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड ग्लैंड. अब ये इज अ कंपाउंड ऑर्गन इसे कहा गया है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पैनक्रियाज कंपाउंड ऑर्गन. अब इसे कंपाउंड ऑर्गन क्यों कहेंगे? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था कि ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन क्या दोनों चीज़ें हैं. एक्सोक्राइन जो बॉडी के बाहर चीज़ें छोड़ता है, जैसे सारे के सारे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, एंड एंडोक्राइन मतलब जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स बना देता है. तो बॉडी के बाहर जो चीज़ें जा रही है केमिकल्स,
तो उन्हें हम लोग एंजाइम्स कह देते हैं। बॉडी के अंदर जो होते हैं उन्हें हम लोग हार्मोन्स कह देते हैं। तो ये पैनक्रियाज इतना गजब प्राणी है, ये दोनों के दोनों देता है हमें, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों के दोनों साथ मिला के चीज़ें देने का काम करता है ये पैनक्रियाज। अब बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ें देगा उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे दिया ही गया है तो कोई बात नहीं। सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप ड्यूडेनम, तो ये कहाँ पे होता है एग्जैक्टली देखो, ये आपका ऐसे हो गया ड्यूडेनम, आपका यहाँ पे ऊपर ऐसे स्टमक आ जाता है एंड नीचे ऐसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। तो यहाँ पे ये ऐसा छोटा सा क्यूट सा ऑर्गन होता है, इसे हम लोग पैनक्रियाज कह देते हैं। आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे देख लो, दिस इज वेयर द पैनक्रियाज इज लोकेटेड। देखो यहाँ पे पैनक्रियाज, स्टमक, अब ये देखो यहाँ पे आपका ड्यूडेनम आ जाता है ऐसे, ड्यूडेनम, यहाँ पे स्टमक, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का लाइनिंग एंड यहाँ पे होता है आपका पैनक्रियाज। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर कि कहाँ पे ये होता है सिचुएटेड। अब इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो देखो, द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रेट्स अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। ओके, अब एक्सोक्राइन के और एंडोक्राइन के क्या क्या चीज़ें सीक्रेट होने वाली, इनका थोड़ा सा हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। एक्सोक्राइन के अंदर आ जाता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस, अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। एंड उसी के साथ साथ एंडोक्राइन क्या होता है देख लेते हैं। एंडोक्राइन के अंदर आ जाता है हमारा हार्मोन्स। देखो, तो ये हो गया आपका कंटेनिंग एंजाइम्स। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है तो इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि बॉडी के बाहर ही सीक्रेट होंगे। एंड हमारा जो एंडोक्राइन है तो उसके अंदर कई सारे हार्मोन्स आ जाते हैं, जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन एंड आपका दूसरा हार्मोन जिसका नाम है क्या, ग्लूकागॉन। तो आई होप दिस इज प्रीटी क्रिस्टल क्लियर, इसमें कुछ भी ज़्यादा बताने वाली चीज़ें ना हो, नहीं है वैसे ज़्यादा कुछ ऐसे दिमाग दौड़ाने वाली चीज़ें इसके अंदर मुझे तो नहीं लगती भाई, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट एंड सिंपल फॉरवर्ड ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड ये नेक्स्ट सेशन में जानने वाले हैं। अब हमारा रिवीजन का टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिवीजन में हम सबसे पहले देखेंगे जो हमने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा था कि ये गॉल ब्लैडर कहाँ पे है एंड ये सारी की सारी चीज़ों का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो देखो, गॉल ब्लैडर होता है लीवर के नीचे, थोड़ा सा लीवर के नीचे। तो गॉल ब्लैडर से आने वाली जो डक्ट है उसे हम लोग कह देते हैं डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। और ये डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर मिल जाती है किससे मिल जाती है, लीवर के कुछ, यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर के साथ साथ कुछ डक्ट फ्रॉम लीवर मिल जाती है। तो डक्ट्स फ्रॉम लीवर, तो इनके साथ ये मिला के एक कॉमन बाइल डक्ट बना देती है। तो इनके थ्रू बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाती है। कॉमन बाइल डक्ट PANCREATIC तो पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके बना देती है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जो कि आगे जाके एक कॉमन डक्ट हो जाती है, कॉमन पासिंग फॉर व्हाट, कॉमन पैसेज फॉर आपका फूड एंड आपका कॉमन पैसेज फॉर बाइल एंड आपका पैनक्रियाटिक जूस। ओके, तो ये ओपन होती है ड्यूडेनम के अंदर। तो ये ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है किस नाम से, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। तो मुझे बताओ, हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर से क्या क्या फ्लो होने वाला है। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर से फ्लो होने वाला है आपका बाइल जूस एंड उसके साथ साथ पैनक्रियाटिक जूस। अब आप लोगों को मैं पूछना चाहूँगा, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर क्या क्या फ्लो होने वाला है। कॉमन बाइल डक्ट के अंदर फ्लो होने वाला है क्या, आपका गॉल ब्लैडर का जो सिक्रीशन है वो, एंड उसी के साथ साथ लीवर का जो सिक्रीशन है वो फ्लो होने वाला है। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर। एंड इसका डायग्राम आप लोग यहाँ पे साफ साफ, बहुत ही ज़्यादा साफ साफ देख सकते हो भाई, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सारी चीज़ें नहीं है। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया है। अब हम लोग थोड़ा सा
अब हम लोग थोड़ा सा उससे पहले हमने जो जाना था उसके बारे में बात कर लेते हैं। लीवर का सबसे बेसिक, हाँ नहीं नहीं, पेनक्रियाज के बारे में फिर से बात कर लेते हैं बिकॉज नॉलेज बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो पेनक्रियाज का, इसे हम लोग कह देते हैं कंपाउंड ऑर्गन, बिकॉज इसके अंदर दोनों दो सिक्रेशंस है। पहला वाला जो है तो वो है एक्सोक्राइन, दूसरा है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर हॉर्मोन्स है, एक्सोक्राइन के अंदर एंजाइम्स है, मतलब पैनक्रियाटिक जूस है। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर एंड ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन होता है, ये आप लोग आगे भी पढ़ने वाले हो, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। ब्लड के अंदर शुगर का लेवल मॉनिटर करने के लिए इस इंसुलिन का एंड ग्लूकागॉन का हेल्प होता है। अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है तो इंसुलिन हार्मोन आ जाता है एंड उससे सेल्स के अंदर फिट कर देता है, ब्लड की शुगर ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद अगर ब्लड के अंदर शुगर बहुत कम है तो ग्लूकागॉन काम में आता है सेल्स से, बाजू की जो सेल्स होती है उनसे शुगर ले लेता है एंड ब्लड की शुगर बढ़ाने का काम करता है। तो ये एक दूसरे के साथ साथ हाथ मिला के काम करते हैं एंड ब्लड की शुगर के लेवल को मॉनिटर या फिर मॉडरेट रखने का काम करते हैं। अगर इनमें से कोई भी हार्मोन अपना काम करने में फेल हो जाता है तो ऑब्वियसली डायबिटीज़ हो जाता है। तो इसके लिए ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है एंड आप लोगों को आने वाले क्लासेस में आप लोग जानने वाले हो कि इस एक्सोक्राइन जो सिस्टम है तो उसके अंदर जो भी एंजाइम सीक्रेट होने वाले हैं तो उन एंजाइम्स का एग्जैक्टली क्या फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ आप लोग बहुत ही ज़्यादा विस्तार में जानने वाले हो। तो दैट शुड नॉट बी एन इशू मत बनाओ इशू। तो अब हम लोग थोड़ा सा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में फिर से जान लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स को आप लोग 3 ग्लैंड्स के अंदर फिट कर सकते हो। पहला है सबलिंगुअल, LINGUAL, सबलिंगुअल मतलब जो जबान के नीचे होता है, टंग के नीचे होता है। उसके बाद सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। एंड उसके बाद आ जाता है आपका सब, हाँ ओके, एंड उसके बाद आ जाता है आपका पैरोटिड ग्लैंड। अब हर एक ग्लैंड को देखो, यहाँ पे डक्ट्स है, यस डक्ट्स है एंड इन हर डक्ट का मतलब एक स्पेसिफिक नेम है जो कि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता याद रखना, लेकिन अगर आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन ले लो, उन्हें याद रखने की कोशिश करो। एंड या बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स एंड दिस वाज एंटायर थिंग अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब आप लोगों को एक और झटका मैं देना चाहूँगा। देखो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे क्रिप्ट्स होते हैं, मतलब ऐसे देखो, आप लोगों को विलाई तो पता है, लेकिन कई बार विलाई के अंदर ना थोड़ा सा ऐसे डीप स्ट्रक्चर होता है जो भी एक ग्लैंड की तरह ही काम करता है। अब आप लोग कहोगे सर माई ब्रेन इज नॉट रेडी टू रजिस्टर दैट थिंग, मत करो भाई, लेकिन होता तो है। इन्हें क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कून कहा जाता है, लिबर कन कह लो, जो भी कहना है वो कह लो। तो बिल्कुल ये जो होते हैं तो ये भी सिक्रेट करने का काम करते हैं कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ये भी सिक्रेशंस का पार्ट है, लेकिन हम लोग इन्हें ग्लैंड्स की तरह नहीं देखते, हम लोग इन्हें क्रिप्ट्स की तरह देख लेते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड सिक्रेटिंग सेल्स की तरह हम लोग इन्हें देखते हैं। उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हमारा स्टमक भी कुछ चीज़ें सिक्रेट करता है। स्टमक क्या क्या सिक्रेट करता है, देखो पेप्सिन, म्यूकस एंड एसिड, ये सारी की सारी चीज़ें हमारा स्टमक भी सिक्रेट करता है। तो हम लोग स्टमक को पूरी तरीके से ग्लैंड तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक ये माइन्यूट सिक्रीशंस होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमंस के डाइजेशन के लिए। दिस वाज ऑल अबाउट इट इन दिस सेशन। अगर आप लोगों को इस सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो भाई क्यों नहीं करोगे आप लोग सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं एक और नई सेशन में एंड आई हाईली इन्वाइट यू फॉर द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम लोग मेन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दैट सेशन एज वेल, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पर तो लिंक आएगी लेक्चर खत्म होने के बाद, तो आप लोग वो देख लो। एंड अगर आपने लास्ट वाले सेशंस नहीं देखे तो आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दैट सेशन। 34 minutes into the session and this is perfect time to end this session. चलो बाय।